वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेड में स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट है और आज हम देखेंगे कि मंडे के दिन हमें निफ्टी में कैसे काम करना है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा एस्ट्रो लेवल बेस्ट है और निफ्टी कौन से एस्ट्रो लेवल के बाद यानी क्या कर सकती है, कौन से एस्ट्रो लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले सकती है या सपोर्ट ले सकती है। हम मंडे के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखेंगे। और जो मैंने कल बोला था आपको, जो थंबनेल का बताया था कि क्या बुल्स अपना जोन बचा पाएंगे, तो देखिए। और मैंने ये भी बोला था कि बुल्स का जो जोन है, अगर बीएस को तोड़ना है तो उनको गैप डाउन से ही तोड़ना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट देखिए, आपको यहाँ पर दिख गया है कि आज गैप डाउन हुआ, बड़ा गैप डाउन हुआ और उसके बाद निफ्टी नीचे आए और उसके बाद थोड़ा रिकवर होके अभी ये जो कैंडल बनी है, ये बुलिश कैंडल है, यानी ये हैमर कैंडल है। तो टेक्निकल हिसाब से आप देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल बोलते हैं इसको। लेकिन अभी निफ्टी हमें देखना है कि निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। ये हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है या फिर ये नीचे फिर से गैप डाउन होकर फिर से नीचे आती है। तो देखिए दोस्तों, अभी निफ्टी को ये जो यानी ये जो ब्रेकआउट मिला था हमें, ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वापस निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से नीचे आई, उसके बाद यहाँ पर गई रिटेस्ट की और रिटेस्ट करने के बाद फिर से नीचे आ गई है। अभी दोस्तों निफ्टी को ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट यानी अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो जब तक 17,800 के ऊपर क्लोज करती नहीं, यानी 17,800 ये लेवल है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये 17,800 ये लेवल आप वॉच करो कंटिन्यू। जब तक 17,800 के ऊपर निफ्टी क्लोज करती नहीं डे कैंडल में, तब तक आपको 18,000 का भी लेवल दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले तो 17,800 का लेवल निकलना पड़ेगा निफ्टी को। तो ये आप कंटिन्यू वॉच करो, जब भी यानी निफ्टी यहाँ से ऊपर आएगी तो सबसे पहले आप वॉच करो कि 17,800 के ऊपर क्लोज करती है क्या। यानी यहाँ पर जब भी आएगी तो आप रेजिस्टेंस लेवल है ये, तो यहाँ पर आप सेल का भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि इस लेवल पे आप अगर आती है नजदीक तो हमें बाय करना है, नहीं दोस्तों, यहाँ पर तुरंत आपको बाय नहीं करना है। यहाँ पर देखना है कि 17,800 के ऊपर क्लोज कर रही है क्या निफ्टी, या फिर वहां पर क्या कैंडल बना रही है या कोई प्राइस एक्शन कैसा है। जो भी प्राइस एक्शन बनेगा इस लेवल पे तब हम देखेंगे। लेकिन 17,800 अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है निफ्टी के लिए, तो वो जब तक निकालते नहीं तब तक 18,000 का भी लेवल आएगा नहीं। और नीचे में कहाँ तक आ सकती है वो भी हम देखेंगे ये वीडियो में कि निफ्टी कहाँ तक हमें दिख सकती है आते हुए। तो अभी चलते हैं दोस्तों सीधे छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के, और देखते हैं कि ये निफ्टी कहाँ तक आ सकती है और मंडे के दिन हम कैसे इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको कहा था, ये बुल जोन है 17,510 से लेके 17,557। ये जो जोन है बुल जोन है, कल ही मैंने बोल दिया था। और ये जो इंपॉर्टेंट हाई और लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें एक तो इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी या फिर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी। तो हमें इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल गई थी कल। और क्लोजिंग मिलने के बाद मैंने बोला था कि ये जो जोन है, ये जोन के पास यानी बुल जोन है, इस बुल जोन के पास अभी निफ्टी क्लोज हुई है। तो अगर बीएस को तोड़ना होगा, ये जो लेवल अगर बीएस को तोड़ना होगा तो गैप डाउन से टूटेगा। मैंने ये बार बार बोला कि इंट्राडे में टूटता नहीं जल्दी। जब भी निफ्टी आती थी इंट्राडे में तो ये वापस इसी के ऊपर क्लोज हो जाती थी। तो इसीलिए मैंने बोला था कल कि ये अगर टूटेगा तो गैप डाउन से टूटेगा। और देखिए आज अच्छा खासा बड़ा गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद निफ्टी नीचे आई, नीचे आने के बाद अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते हुए यहाँ पर अभी निफ्टी ने क्लोज किया है और जो बुल जोन था, ये बुल जोन के नीचे क्लोज किया है। तो बुल्स अभी देखिए, ये आज का ही दिन यानी एक ही दिन हुआ है जो क्लोज हुई है। तो मंडे हो सकता है कि बुल्स वापस अटैक कर सकते हैं इस जोन के लिए। और ये हमें दिख सकता है कि बुल्स और बीएस में दोनों में इस जोन के लिए अच्छी लड़ाई, जोरदार लड़ाई हमें देखने को मिल सकती है। तो वही हमें देखना है कि बुल्स और बियर्स यानी इस जोन के लिए कैसे यानी लड़ाई जो करेंगे तो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, हमें कौन से लेवल, कौन सा अच्छा लेवल है जो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर निफ्टी यहीं पे क्लोज है। उसके बाद मैंने आज जो रिव्यू ग्रुप में भी डाला था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये निफ्टी ने जो हाई लगाया था उसके बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद जब ऊपर जा रही थी तब मैंने आपको रिव्यू ग्रुप में डाल दिया था कि 17,440 ये निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो देखिए जैसे मैंने डाला ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए वहां पर यानी निफ्टी यहाँ पर थी, उसके बाद तुरंत नीचे गिर गई और 17,000 यानी 380 का नियर अबाउट निफ्टी ने लो लगाया। तो नियर अबाउट दोस्तों 50 से 55 पॉइंट तो जिसने भी सेल किया होगा तो उसको आराम से 50 पॉइंट तो मिल ही गए। उसके बाद देखिए फिर से ऊपर गई, ये हाई ब्रेक नहीं किया, उसके बाद फिर से नीचे आई। और फिर मैंने डाल दिया था कि ये 17,000 यानी ये बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रही थी। ये जो लेवल है 17,380, ये बार बार निफ्टी सपोर्ट ले रही थी। इसीलिए मैंने रिव्यू ग्रुप में डाल दिया था कि जब तक 17,000, देखो एक भी कैंडल इसने क्लोज नहीं कर रही थी, तो मैंने इसीलिए डाला कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है 17,380। जब तक 17,380 के नीचे निफ्टी भी क्लोज करेगी नहीं तो इसमें गिरावट होगी नहीं। तो एग्जैक्ट सपोर्ट लेके देखो निफ्टी ने फिर ऊपर में यानी अपसाइड मूवमेंट करके यहाँ पर क्लोज किया और ये लेवल के नीचे अभी तक क्लोज नहीं किया। तो अभी मंडे के दिन दोस्तों ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी ये लेवल पे आपको वॉच करना है मंडे के दिन, यानी 17,380। अगर और ये
और एक मैं ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो वो भी आपको क्लियर दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी, ये ट्रेंड लाइन है ना, तो ये देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने लगा लिया, तो ये देखो यहाँ पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस और यहाँ पर एग्जैक्ट जाते हुए भी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस। तो अगर निफ्टी यहीं पे कहीं ओपन होती है मंडे के दिन, और एक तो ऊपर में हमें देखना कि ये ऊपर ब्रेक करती है या नीचे ब्रेक करती है। अगर नीचे ब्रेक करती है तो हम सेल करेंगे, एंड 380 ब्रेक करता है लेवल तो हम सेल करेंगे, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हम बाय करके डायरेक्ट ट्रेंड लाइन। यहाँ पर 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल देखना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ फ्लैट ओपन होनी चाहिए, ये मेन है। क्योंकि निफ्टी अगर इस रेंज में ओपन होती है तो ये वैलिड होगी, नहीं तो फिर हम ये तुरंत ब्रेक करते ही हम बाय और सेल नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यानी जैसे यहाँ पर अभी ओपन होती है निफ्टी, ये तुरंत ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हम बाय करेंगे, और हमारा जो टारगेट रहेगा ये जोन रहेगा। जैसे ये जोन में आती है निफ्टी तो आपको जो पोजीशन है आपकी बाय की पोजीशन है तो आपको बुक करना है, क्योंकि ये जो जोन है अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी निफ्टी आएगी यहाँ पर रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा। जब तक यहाँ पर यानी इस लेवल के पास जब तक निफ्टी को यानी कोई प्राइस एक्शन इस लेवल पे, एक तो 17,510 इस लेवल पे प्राइस एक्शन बनाने दो, या फिर 17,557 इस लेवल पे प्राइस एक्शन बनाने दो। यानी यानी ये प्राइस एक्शन बनाने के बाद जिस साइड ब्रेक करेगी, यानी ऐसा यहाँ पर निफ्टी ऐसे यहाँ पर ओपन होने के बाद ये निकली, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आने के बाद थोड़ी देर ऐसा प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाया, और प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर ये नीचे ब्रेक हुई, यानी यहाँ पर जो भी रेंज बनेगा, रेंज बनाने के बाद नीचे ब्रेक किया, तो ये फिर वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए आ सकती है। तो आपका जो भी एसएल रहेगा, ये जो भी रेंज रहेगा उसके ऊपर का आपको एसएल लगाना पड़ेगा, और नीचे में आपको ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है उसका आपको जो टारगेट है वो टारगेट लेना पड़ेगा। लेकिन ये रेंज यानी लेकिन ये 17,510 के ऊपर अगर कोई रेंज बनती है और ये ऊपर में ब्रेक होती है तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन टारगेट जो रहेगा यहाँ पर छोटा रहेगा। हमारा जो 17,615 यानी एक एस्ट्रो लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो लेवल का काम करता है, तो ये भी आप नोट करके रख दो। 17,615 जो हमारा एस्ट्रो लेवल है, यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो 17,615 पे आपको फाइनल प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। तो ये दो टारगेट रहेंगे ऊपर के, यहाँ से निकलती है तो ये जोन का पहला टारगेट, उसके बाद ऊपर का 17,615 ये दूसरा टारगेट। तो ऊपर में ये हमें दो टारगेट लेना है। तो दोस्तों अभी मैं ये ट्रेंड लाइन डिलीट मार लेता हूँ। लेकिन अगर निफ्टी डायरेक्ट यहाँ से गैप अप होती है इस जोन में, तो गैप अप होने के बाद इस लेवल यानी इस जोन में आती है तो तुरंत हमें बाय भी नहीं करना है, सेल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो लेवल है ये लेवल बहुत यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इस लेवल पे अभी हो सकता है कि कोई प्राइस एक्शन बना के यानी ब्रेक करके निफ्टी ऊपर भी जा सकती है। तो हमें देखना है कि गैप अप होने के बाद अगर 17,510 के ऊपर यानी आती है, लेकिन 17,557 ये जो लेवल है ये अच्छा खासा ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब यहाँ से निफ्टी आगे गैप अप होने के बाद 17,557 को टच करती है, तो जैसे टच करती है 17,557 पे तो आप सेल कर सकते हो, और उसके बाद जो भी 30-35 पॉइंट का या 40 पॉइंट का आप एसएल लगा लेना। अगर आपका एसएल होता है तो आप एग्जिट कर लेना, नहीं तो फिर ये आप ये जो क्लोजिंग हुई है उसके आप टारगेट के लिए आप अपना जो सेल कॉल है वो आप होल्ड कर सकते हो और बने रह सकते हो सेल में। और जब भी ये टारगेट आएगा, क्लोजिंग टारगेट आएगा, तो यानी आज जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो जो टारगेट आएगा तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन दोस्तों अगर निफ्टी यहाँ से बड़ा गैप अप होता है यानी 17,557 इस लेवल के ऊपर में गैप अप होती है निफ्टी, तो हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर होल्ड करेंगे आधा पाउन घंटा, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने देना है हमें। और अगर बाय साइड ब्रेक होता है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर 17,615 ये लेवल आता है, वो भी रेजिस्टेंस का लेवल है। जब 17,615 लेवल आएगा तो वहां पर आप सेल कॉल देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा बड़ा गैप अप हो जाता है तो निफ्टी थोड़ा वहां से रिवर्स आ सकती है। तो जो 17,615 लेवल को टच करती है तब आप उस लेवल को सेल करो, और 17,640 या 17,650 एएसएल के साथ आप ट्रेड में बने रह सकते हो। 40, 45, 50 आपको पॉइंट मिलते हैं रिवर्स में तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, और एसएल होता है तो एग्जिट कर लेना। क्योंकि 17,615 ये लेवल से निफ्टी तुरंत थोड़ी रिवर्स 40-45 पॉइंट थोड़ी रिवर्स आ सकती है। तो ये बड़े गैप अप के बाद हमें कुछ भी ट्रेड करना नहीं है। 17,615 के लेवल के ऊपर 17,615 के लेवल के लिए हमें वेट करना है। तो अभी दोस्तों अगर निफ्टी देखिए यहाँ पर यानी अभी ये जो मैंने बताया ये जो लेवल 17,380, अगर निफ्टी यही के ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक करती है तो ये हमें यानी तुरंत सेल करना है। यानी ये अगर मंडे के दिन ब्रेक होता है ये लेवल तो हमें तुरंत सेल कर देना है। और ये आपको जो नीचे का टारगेट अभी यानी जो लेवल है ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए ये मैं डिलीट मार लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जो टारगेट है यानी ये यहाँ से निकली तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही रहेगा 17,293, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। यहाँ पर आपको फुल प्रॉफिट बुक करना है, नीचे में आपको ज्यादा यानी तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। नीचे आती है सबसे पहले 17,293 पे आपको प्रॉफिट फुल बुक करना है,
फिर हमें वेट करना है कि यहाँ पर इस लेवल के पास 17,293 के लेवल पे क्या कर रही है निफ्टी। क्यों क्यों दोस्तों, ये 17,293 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है अभी निफ्टी के लिए। जब तक 17,293 के नीचे है ना, डे कैंडल जब तक क्लोज करती नहीं तो इस लेवल के पास आएगी और ऊपर में क्लोज होगी तो आपको सेल लेके नहीं जाना है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल गई हमें तब हम इस सेल लेके जाएंगे, क्योंकि ये 17,293 से ऐसे रिवर्स आ सकती है, गैप अप भी हो सकती है, या फिर यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर भी आ सकती है। जब तक हमें 17,293 इस लेवल के नीचे में क्लोज मिलती नहीं है निफ्टी अभी डे कैंडल में, तो हम पोजिशनल सेल लेके हम जाएंगे नहीं। तो ये थोड़ा 17,293 इस लेवल के लिए आप थोड़ा होल्ड करो, और अगर नीचे में भी आती है यानी सपोज अगर मंडे के दिन यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है यानी ये लेवल या फिर ये इस लेवल के पास आने के बाद यानी ये लेवल ब्रेक हो जाने के बाद इसके नीचे भी क्लोज हो जाती है, तो क्लोज हो जाने के बाद 15 की कैंडल देखो, क्योंकि 15 की कैंडल क्लोज होगी तभी हम सेल करेंगे फिर वापस, नहीं तो नहीं करेंगे। और 15 की जो भी कैंडल क्लोज करेगी तो उसका ही हाई काम एसएल लगाएंगे, हमें ज्यादा बड़ा एसएल लगाना नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि जो भी हमारा एस्ट्रो लेवल है हम एस्ट्रो लेवल पे स्मॉल एसएल के साथ काम करेंगे, 30 या 35 पॉइंट के एसएल के साथ हम काम करेंगे। अगर एसएल होता है तो हो जाने दो, लेकिन हमें बड़े टारगेट के लिए हमें होल्ड कर सकते हैं हमारा जो भी है। तो ये जो नीचे अगर फिर से अगर नीचे में ट्रेड मिलता है हमें, तो ये देखिए ये नीचे का लेवल है, यानी ये जो यहाँ से अगर निकलती है वापस निफ्टी इस 17,293 के लिए, तो हम ये पोजीशन लेके जा सकते हैं। 17,031 जो है टारगेट, ये ओपन हो जाएगा निफ्टी के लिए, तो हम ये पोजीशन लेके जा सकते हैं। अगर इंट्राडे में भी नहीं आता ये टारगेट तो हम नेक्स्ट डे के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, तो नेक्स्ट डे हमें ये टारगेट दिख सकता है। तो ये आप देखना थोड़ा कि 17,293 इस लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज करती है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अभी आपको जो मंडे के दिन ये दो लेवल अभी आपको वॉच कर रहे हैं, 17,293 ये लेवल और उसके बाद ये जोन, ये दो जोन, यानी ये जो जोन है ये जोन के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पर फाइट हो सकती है बीएस और बुल, क्योंकि अभी एक तो ये बुल्स के हाथ में था और बुल्स के हाथ में होने के बाद अभी तुरंत यानी बीएस ने अच्छा खासा गैप डाउन करके भी नीचे में भी क्लोजिंग मिल चुकी है। तो ये अभी तो फिलहाल हाथ यानी बीएस के हैंड में है, तो ये वापस यानी बुल्स ये वापस पाने के लिए थोड़ा फाइट कर सकते हैं, लेकिन ये वापस ऐसे आने के बाद यानी इसको टच करने के बाद 17,510 इस लेवल के टच करने के बाद ये वापस अगर आ गई तो समझ लेना ये जो टारगेट है ये टारगेट 17,031 ये आ सकता है। फिर तो ये कब आएगा वो हम देखेंगे, जब यानी क्लोजिंग कब होती है 17,293 उसके बाद ही ये टारगेट आएगा। तो वही हमें देखना है कि ये जोन पे अभी क्या होता है या फिर ये 17,293 इस लेवल पे क्या होता है। तो मंडे के दिन दोस्तों ये आप वॉच करो, बहुत जरूरी है। और मैं रिकी ग्रुप में जो भी आपको अलर्ट देता हूँ तो वो भी आप, मैं सिर्फ अलर्ट दे सकता हूँ दोस्तों, या मैं लेवल बता सकता हूँ कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको कॉल नहीं बता सकता कि आप यहाँ पर सेल करो बाय करो। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सिखाने आया हूँ कि आप लेवल पे कैसे काम कर सकते हो। आप वो वॉच करो लेवल पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे निफ्टी उस लेवल पे क्या प्राइस एक्शन बनानी, क्या प्राइस एक्शन बना रही है, तो आप देखो वॉच करो। मैं आपको डायरेक्ट सेल या बाय नहीं बोल सकता दोस्तों, तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको सिखाने आया हूँ तो आपको सीखो थोड़ा चार्ट, यानी जो एस्ट्रो लेवल है उस एस्ट्रो लेवल पे क्या निफ्टी कर रही है आप देखो। और आपको कुछ भी क्यूरी होगी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये था मंडे के लिए निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो। अभी देखते हैं मंडे के दिन की निफ्टी क्या ओपन होती है, उसके बाद मैं आपको रिकी ग्रुप में अलर्ट कर दूंगा कि निफ्टी अभी क्या कर सकती है कौन सी लेवल पे। तो दोस्तों मिलते हैं अभी मंडे के दिन। धन्यवाद दोस्तों।